अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुदूरी शरीफ किताब तहरत का हमारा ये तीसरा लेक्चर है। और हमने ये ज़िक्र किया था कि किन किन चीज़ों से गुस्ल जो है वो वाजिब होता है। इसी तरीके से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो गुस्ल को वाजिब नहीं करती और उनसे सिर्फ वज़ू करना उनसे लाजिम आता है। जो नवाक़िज़ वज़ू का बयान था वो ज़िक्र किया गया था। इसी तरीके से जो गुस्ल की सुन्नतें हैं, यानी किन किन मौक़ों पर गुस्ल करना ये सुन्नत है, उनका भी ज़िक्र किया गया था। अब मज़ीद जो है हमारा तहारत का टॉपिक आगे बढ़ता है और साहिब क़ुदूरी रहमतुल्लाह अलैह ने अब उन चीज़ों का ज़िक्र किया है कि जिन चीज़ों से तहारत हासिल करना ये जायज़ नहीं है। मतलब यह है कि तहारत उन्हीं चीज़ों से हासिल की जा सकती है कि जिनका शरीयत मुतहरा ने हमें हुक्म दिया है, और जिसमें सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पानी। तो अब आया कि पानी किसको कहते हैं, इसकी थोड़ी सी डेप्थ में साहिब क़ुदूरी गए हैं। वैसे तो जाहिर सी बात है पानी को बच्चा बच्चा पहचानता है, लेकिन बाद ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो पानी की तरह लिक्विड नज़र आती हैं, लेकिन उनको आम उर्फ़ में भी पानी नहीं कहा जा रहा होता, यानी आम बोलचाल में भी हमको पानी नहीं कहते, लेकिन होती वो लिक्विड है और हमारे यूज़ केस के अंदर ही होती है। जैसे कि साहिब क़ुदूरी फरमाते हैं व तहारतु मिनल अहदासी जाइज़तुन, कि तहारत जायज़ है उन चीज़ों से कि जो बिमाई समाई, जो आसमान का पानी हो। यानी कि आसमान का पानी से मुराद क्या हुआ? वो पानी जो आसमान से उतरा है, यानी बारिश। अब बारिश होती है और पानी किसी जगह पे जमा हो जाता है, चाहे वो किसी झील में जमा होता है, चाहे किसी कंटेनर में जगह, चाहे हम खुद ही पानी को जमा कर ले। तो अब ये पानी क्या है? ये पाक है। वल ऊदियती, वल ऊदियती, अब ऊदियती कहते हैं वादी की ये जमा है, ऊदिया। तो वादी इस तरीके से हम उर्दू में कहते हैं। वादी उस जगह को कहते हैं कि जो दो पहाड़ों के बीच में एक रास्ता सा बन जाता है और उसमें से पानी गुज़रता है, और ये दरिया की शुरुआत होती है। दरिया इसी तरीके से फॉर्म होता है किसी भी वैली के अंदर, किसी भी वादी के अंदर। जो दोनों साइड पे पहाड़ होते हैं और उन पहाड़ों पर बर्फ़ पिघलती है या बारिश का पानी, बारिश होती है उन पर, तो वो पानी पहाड़ों से टकराता है, वो नीचे आता है और एक जो नेचुरल फ़्लो ऑफ वाटर बन जाता है, पानी का एक बहाव बन जाता है, इससे हम कहते हैं दरिया। फिर ये दरिया आगे कंटिन्यू करते हैं, चाहे वो पहाड़ी इलाका रहे या ना रहे, ये पानी कंटिन्यू करता है और अपना रास्ता बनाते हुए जो भी करीबी समंदर होता है उसमें गिरने की ये कोशिश करता है। जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर भी इसी तरीके से है कि जो नॉर्दर्न एरियाज़ में वहाँ पे ये पहाड़ फॉर्म हुए और फिर वो जहाँ से पहाड़ी सिलसिला ख़त्म हो जाता है, फिर ये प्लेन एरियाज से, ज़मीनी इलाकों से होता हुआ ये हमारे जो साउदर्न जो सिंध का और बलूचिस्तान का इलाका है, वहाँ पर आकर ये दरिया जो है वो समंदर में गिर रहा होता है। तो वैसे ही मैंने ज़िम्नन ही अर्ज़ कर दिया ताकि इस बात समझ में आ जाए। थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें भी आगे आ रही हैं तो उसमें भी वो साहिब क़ुदूरी ने रोशनी डाली है। फिर आगे आप फरमाते हैं बोले अयूनी, अयून कहते हैं चश्मे को। चश्मा किस चीज़ को कहते हैं? चश्मा कहते हैं जब ज़मीन से ख़ुद प्रेशर के बेसिस पे पानी फूट पड़े किसी जगह से और छोटी सी एक नदी बना ले पानी, उसको कहते हैं स्प्रिंग। इंग्लिश में इसको स्प्रिंग कहते हैं, उर्दू में से चश्मा कहते हैं और अरबी में से अयून कहते हैं, चश्मों का पानी। और अईन मतलब एक चश्मा और अयून मतलब इसकी जमा है। इसी तरीके से वल आबारी, आगे आप फरमाते हैं वल आबारी। आबार का लफ्ज़ बहुत कॉमन है, ये आप आगे भी सुनेंगे, आगे भी कई सारे मसाइल ऐसे आएंगे। एक पूरा बाब आगे आएगा कुएँ के मसाइल के बारे में। आबार ये जमा है बि'r की। आगे नीचे लिखा हुआ भी है, देखिए आप बैन सतूर के अंदर, जमउ बि'रिन, कि ये बि'r की जमा है। बि'r किसे कहते हैं? बि'r कहते हैं कुएँ को। जो कुआँ खोदा जाता है पानी निकालने के लिए ज़मीन के अंदर से, जिसको हम खुद ह्यूमन एफर्ट से, यानी इंसानी मदद से उसको निकाला जाता है, उसको कहते हैं कुआँ, और अरबी में इसे कहते हैं बि'r। फिर आगे आप फरमाते हैं वल माउल बिहारी, और इसी तरीके से समंदरों का पानी।
तो कहने का मकसद ये कि देखें साहिब कुदरत रहमतुल्लाह अलैह ने 5 ऐसे ज़राए वाटर रिसोर्सेज के ज़िक्र किए कि जो आम तौर पर पानी वहीं से आता है, आम तौर पर पानी वहीं से आता है। बस फ़र्क ये है कि इसमें से कुछ पानी ऐसा है कि जिसको हम पी नहीं सकते, जैसे समंदर का पानी है उसको हम पी नहीं सकते, और जो दीगर पानी है उनको हम पी सकते हैं। बारिश का पानी भी ड्रिंकिंग पर्पस के लिए सेव होता है, पीने के लिए सेव होता है। इसी तरीके से जो दरियाओं का पानी है वो भी मीठा होता है जब तक उनमें कोई चीज़ मिली ना हो। चश्मों का पानी का भी यही है, और कुएं का पानी भी मीठा भी हो सकता है और मीठा नहीं भी हो सकता। तो आपने ये ऐसे जो कॉमन 5 वाटर रिसोर्सेज हैं उनको ज़िक्र कर दिया। अब इसे इसी तरीके से इसमें अगर उन्होंने कोई चीज़ को ज़िक्र नहीं किया तो इसका ये मतलब नहीं कि उससे हम वज़ू नहीं कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर झील का पानी, झील के पानी से भी वज़ू किया जा सकता है। और भी किसी भी फॉर्म में पानी जो है, पानी आता तो इन्हीं चीज़ों से है जिनका जिक्र किया है उन्होंने। पानी को किसी और चीज़ में सेव कर लिया जाए, कहीं पे पानी जो है वो और किसी जगह से रिसोर्स से आ रहा हो तो वो पानी ही है, ठीक है। आता या तो ज़मीन से निकलेगा या आसमान से बारिश की फॉर्म में नाजिल होगा, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि इन चीज़ों का जिक्र सिर्फ समझाने के लिए उन्होंने किया, और असल बुनियादी मकसद इसके पीछे ये समझाना है कि जो पानी की जो नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं उन्हीं से हासिल किया गया पानी से वज़ू गुस्ल किया जा सकता है, ठीक है। फिर आगे आप फरमा रहे हैं, फिर आपने आगे कंडीशन लगाती है उन चीज़ों की कि जिनके ऊपर बाज़ दफ़ा पानी का लफ्ज़ बोला जा रहा होता है लेकिन वो पानी होते ही नहीं है, ठीक है। आप फरमाते हैं वला तजुज़ु तहारतु बिमा और तुसिरा मिन शजरी व समरी। आप फरमाते हैं कि तहारत जायज़ नहीं है उस चीज़ से कि जिसको ऐसे पानी से कि जिसको कुरेदा गया हो, जिसको यूँ समझ लीजिए कि जिसको निचोड़ा गया हो, मिन शजर व समर, कि दरख्त के साथ और या फलों के साथ। अब दरख्त को तो निचोड़ तो नहीं सकते, ज़ाहिर सी बात है। दरख्त को निचोड़ने से मुराद क्या है कि दरख्त के पत्तों को निचोड़ कर कोई पानी निकाला गया। बाद ऐसे पत्ते होते हैं कि जिनको जब निचोड़ा जाए तो उनके अंदर कोई ना कोई लिक्विड निकलता है उनके अंदर से। ख़ासतौर पे ये जो केले का दरख्त होता है उसके पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसमें से काफ़ी लिक्विड जो है वो निकलता है। और भी कई ऐसे दरख्त हैं कि जिनके पत्तों से, पत्ते को आप वैसे भी किसी भी पत्ते को अगर आप अ, तोड़ें और उसको निचोड़ने की कोशिश करें तो हल्का सा ड्रॉपलेट्स कुछ ना कुछ निकलेंगे उसके अंदर से। तो ये प्लांट टू प्लांट वेरी करता है ये चीज़। तो ये समझाने की कोशिश ये की कि ऐसा ना हो कि हम किसी जगह पे जाएं और वहाँ पर हमें दरख्त तो मैसर हों लेकिन वहाँ पानी ना हो। तो अब वज़ू करने की बारी आई है, पानी है नहीं हमारे पास, और हम ये सोचे कि यार फला दरख्त तो मौजूद है, हम उससे पानी निकाल लेते हैं, वज़ू कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम उससे पानी से, ऐसे पानी से वज़ू नहीं कर सकते कि जो दरख्त के पत्तों को निचोड़ कर या फिर फलों को निचोड़ कर, फल भी ज़ाहिर सी बात है ऐसे होते हैं। तरबूज को अगर आप बिल्कुल स्क्वीज़ कर दें तो पानी ही पानी निकलता है तरबूज के अंदर से। और भी फलों का इस तरह का मामला होता है। तो ऐसे पानी से वज़ू नहीं कर सकते क्योंकि ये पानी वैसे तो इनमें वाटर होता है, मतलब पानी तो होता है इन चीज़ों के अंदर, लेकिन उसी पानी से हम वज़ू कर सकते हैं कि जिनका ऊपर ज़िक्र किया गया है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से ऐसे भी अब पानी तो है लेकिन उस पर, पानी पर किसी और चीज़ का गलबा आ गया, यानी किसी और चीज़ ने जो है वो पानी के प्रॉपर्टीज़ को, पानी के हैयत को बदल दिया, चेंज कर दिया। तो अब ऐसे पानी के साथ वज़ू किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, उसके बारे में फरमाते हैं वला भी मा इन गलबा अलैहि गैरुहु, और ना उस पानी के साथ जिस पर गलबा कर दिया हो किसी गैर ने, फ़अख़रजहु अन तबइल माई, तो बस वो निकल गया अपने पानी होने की तबीयत से। तो गलबा तो हो सकता है पानी के ऊपर किसी चीज़ का, ऐसा नहीं है कि पानी के अंदर कोई चीज़ अगर गिर गई, कोई चीज़ मिल गई तो बिल्कुल ही हम, अब हम क्या कह देंगे भाई इससे वज़ू गुस्ल नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। उसकी कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि पानी की पूरी स्टेट चेंज हो जाए, पानी की हैयत ही बदल जाए, उसको पानी कहा ही ना जा सके। मिसाल के तौर पर आपने पानी लिया और उसमें शरबत डाल दिया, तो अब ये पानी तो ना रहा ना, अब ये शरबत बन गया। अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना आपके किसी तरीके से आप शरबत को अलग कर दें और पानी को अलग कर दें। हाँ, अगर आप बॉईल करते हैं तो हो सकता है कि पानी जो है वो सूख कर
उड़ जाए और शरबत जो है वो नीचे रह जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन अब इसकी जो हैयत है वो तो बदल गई है ना, ये शरबत बन चुका है, ये पानी नहीं है, तो इससे वज़ू या गुस्ल नहीं किया जा सकता। ठीक है। इसी तरीके से आप फरमाते हैं वल खिल्ली वल मरक़ी वल माइल बाक़िल्ला। खिल कहते हैं सूप को, जिस तरीके से हम सूप पीते हैं, यखनी पीते हैं। मरक़ भी इसी तरीके से दालों का एक सूप होता है, जो अब ये वो डिशेस के नाम हैं जो लिक्विड फॉर्म में होती हैं, आमतौर पर जो खाने के पकाई जाती हैं। भी अरब में इन नामों से ही मशहूर है, हमारे यहाँ पर दूसरे नामों से, हमारे अपनी ज़बान के हिसाब से ये मशहूर है। जैसे यखनी भी कहते हैं हम, सूप भी कहते हैं इंग्लिश में। इसी तरीके से माइल बाक़िल्ला, और इसी तरीके से माइल वरद। माइल वरद कहते हैं अरके गुलाब को। व माए जरदज, और माए जरदज कहते हैं, माए जरदज कहते हैं ये जो हम गाजर खाते हैं, तो गाजर का भी जो एक जूस निकाला जाता है, तो वहाँ पर भी अरब में भी ये बहुत मशहूर था, उस ज़माने में भी। वो उनका कोई तरीक़ाकार कुछ और होगा कि वो कैरेट जूस बनाने का, लेकिन ये चीज़ कॉमन थी, उसको वो माए जरदज कहते हैं। तो एग्ज़ाम्पल्स थोड़ी दी हैं, लेकिन बहुत सारी इस तरह की एग्जांपल्स दी जा सकती है। समझाने का मकसद यही है कि इन ऐसी चीज़ों से वज़ू या गुस्ल नहीं हो सकता, और ज़रूरत के तौर पर भी हम इन चीज़ों को वज़ू या गुस्ल के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर हमें इन चीज़ों को स्किप करके तयम्मुम की तरफ जाना होगा अगर पानी मुयस्सर नहीं होता। ठीक है। आगे इंशाल्लाह तयम्मुम का बाब भी आएगा, तो उसमें भी मज़ीद डिटेल से तयम्मुम को समझाया जाएगा। फिर आप फरमाते हैं कि ये तो कंडीशन उन चीज़ों की हो गई कि जिन पर पानी ने गलबा किया है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि पानी पर कोई चीज़ गलबा तो करती है, लेकिन वो पानी की हैयत को बदलती ही नहीं है। मिसाल के तौर पर पानी में सरफ़ मिल जाए या पानी में साबुन मिल जाए, तो क्या अब उससे पानी से वज़ू या गुस्ल हो सकता है? तो आप फरमाते हैं कि व तजूज़ु तहारतु बिमाइन खौलतहु शैइन ताहिरिन, कि जायज़ है तहारत उस पानी के साथ जिसमें खलत मलत हो गई हो, कोई ऐसी शय जो पाक हो। खलत मलत होना यानी मिल जाना। फ़ग़य्यरा अहद औसाफ़िही कमाइल मद्दी वल माइल लज़ी यख्तलितु बिहिल इश्नानु वस्साबून वज़्ज़अफ़रान। अभी आप ये कहते हैं कि उसका कोई एक वस्फ़ तो बदल जाए पानी का, यानी वो जो चीज़ मिलने वाली चीज़ है वो मिली, उसमें पानी का एक वस्फ़ तो बदल गया। जैसे कि माइल मद का आपने जिक्र किया। माइल मद का मतलब होता है फ्लड वाटर, सैलाब का पानी। सैलाब को जब आता है तो होता तो पानी ही है, लेकिन अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को वो लेके चल रहा होता है, मिट्टी को भी लेके चल रहा होता है, और उसके अंदर एक झाग और एक मतलब स्पीड होती है जिससे लगता है कि ये उड़ा देगा किसी भी सामने वाली चीज़ को। अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती, नहीं होता वो पानी है। जिक्र आपने किया समझाने के लिए। इसी तरीके से आपने फिर मज़ीद आगे लिखा कि वल माउल लज़ी, वो पानी भी जिससे मिल गया हो इश्नान व साबुन व ज़ाफ़रान। इश्नान कहते हैं पत्तों को, जैसे कि बीड़ी के पत्ते अक्सर लोग जो है वो पानी के अंदर मिक्स करके उनको हल्का सा जो है वो पका कर उससे भी गुस्ल कर रहे होते हैं। उसके अपने मेडिकल बेनिफिट्स भी होते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, किसी भी किस्म की जड़ी बूटी जो है वो डाली जाती है पानी के अंदर। तो अब क्या, जड़ी बूटी अगर मिक्स कर देंगे पानी के अंदर, और उसको बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि उसको हल्का सा गर्म करके पकाया भी जाता है, तो क्या आप ऐसे पानी से वज़ू या गुस्ल नहीं कर सकते? तो उसका जवाब ये है कि बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि आप देखें ना कि मकसद क्या है आखिर वो उसको मिक्स करने का। मकसद तो तहारत ही है ना। हमने कोई पकाने के लिए या कोई सालन बनाने के लिए कोई कोई चीज़ तो मिक्स नहीं की। तो इन चीज़ों की गुंजाइश होती है। जड़ी बूटियाँ हो गई जो कि किसी भी ख़ास मकसद के लिए, या इसी तरीके से साबुन है। साबुन भी अब ये तो साहिब क़ुदूरी रहमतुल्लाह अलैह तो कई 100 साल पहले के बुज़ुर्ग हैं, और उन्होंने अपने दौर में जो, उनके दौर में जो साबुन की फॉर्म होगी, क्योंकि साबुन तो बहुत पहले ही डिस्कवर हो चुका था। जो भी उस वक्त साबुन मुयसर होगा उस वक्त की मार्केट के अंदर, तो वो भी उस वक्त भी इस्तेमाल किया जा सकता था। और आज जो हमारे पास साबुन की फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म में भी हमारे पास मौजूद है।
हमारे पास डिफरेंट मतलब फॉर्म में हमारे पास सोप जो है वो मौजूद है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग जो है वो शावर जेल यूज़ करते हैं, शावर जेल यूज़ की जाती है। और इसी तरीके से जो टब में नहाने का एक रुझान है, टब में नहाने की भी अपने मसाइल हैं, इंशाल्लाह वो भी कभी ज़िक्र करेंगे। तो टब में अगर कोई शख्स नहा रहा है और टब में नहाने जो पानी उसने प्रिपेयर किया है नहाने के लिए, उसमें अगर कोई इस तरीके से वो साबुन का लिक्विड सोप यूज़ करता है और उससे झाग बन जाता है, ज़ाहिर सी बात है अब वो पानी तो ना रहा, तो क्या ऐसी चीज़ के साथ गुस्ल किया जा सकता है? तो उसका जवाब है बिल्कुल किया जा सकता है। अब वो उसका मकसद यही है कि वो तहारत हासिल करना, सफाई हासिल करना। तो इसलिए ज़ाफ़रान का भी ये है कि ज़ाफ़रान बहुत ज़्यादा मिकदार में ना हो, बल्कि बहुत थोड़ी मिकदार में अगर ज़ाफ़रान भी पानी में ऐड किया गया है और उसका सिर्फ हल्का सा कलर चेंज होता है, अगर ओरिजिनल ज़ाफ़रान हो तो हल्का सा सिर्फ कलर चेंज करता है, तो इसकी भी गुंजाइश होगी। ठीक है। और फिर ये तो उन चीज़ों का बयान हो गया कि जिन चीज़ों से जो चीज़ें पानी में मिक्स हो जाए, या वो चीज़ें जिनको पानी कहा जाता है या पानी नहीं कहा जाता, उनसे वज़ू या गुस्ल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब आगे आप जो है वो दूसरे दीगर मसाइल का ज़िक्र कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में इनको कवर करेंगे। हमारे लेक्चर का जो इस लेक्चर का टाइम पीरियड है वो पूरा हो चुका है। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इनको भी, इन चीज़ों को भी ज़िक्र करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और ये जो वीडियोस आ रही हैं किताब तहारत के हवाले से, तो कई सवालात भी होते हैं तहारत के हवाले से, अक्सर लोग सवालात पूछते हैं। आप कमेंट्स में ज़रूर सवालात पूछें, और अगर आप मुझसे किसी के पास मेरा ज़ाती कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप मेरे कॉन्टैक्ट पे भी वो सवालात भेज सकते हैं। अगर मुझे इनके जवाब आते हुए तो मैं ज़रूर जवाब दूँगा, वरना अपने असातिज़ा कराम से सही मसला पूछकर आपको अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। जज़ाकल्लाहु खैरन। अल्लाह ताला इल्म नाफ़िअ अता फ़रमाए। आमीन।